हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हमारी ये सीरीज चल रही है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की, जितने भी क्वेश्चंस चाहे डिफरेंट एग्जाम्स में आए हों, चाहे वो यूपी के पब्लिक सर्विस कमीशन की प्री के क्वेश्चन हो या फिर आर ओ जितने भी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो इसका जो है ऋग्वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड का एक ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, उसका ज़रूर वीडियो देखिएगा। आज हम इसमें 11 नंबर क्वेश्चन एंड उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि इस पर्टिकुलर बुक में 11वां क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। द अर्ली मेंशन अबाउट आयुर्वेदा। आयुर्वेदा को हम एक ऑल्टरनेटिव मेडिकल साइंस से जोड़ते हैं, एक साइंस ऑफ लाइफ भी इसे कहा जाता है। इसका सबसे पहला मेंशन जो है अथर्ववेदा में पाया जाता है। अथर्ववेदा जो है आखिरी वेदा है, चौथा वेदा है, जो कि टाइम वाइज कॉम्पोजिशन सबसे लास्ट में हुआ था। महर्षि अथर्वा ने इसे फॉर्म किया था और आयुर्वेदा ही इसी का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। सो द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ इज फाउंड इन अथर्ववेदा। इट प्रोवाइडेड द लिस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, जिसमें बताया गया है कि कौन से प्लांट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, मेडिकल फ़ायदे हैं, और डिजीज़ को क्या ट्रीट कर सकता है, उसकी रेमेडीज़ वगैरह के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अथर्ववेदा जो है इट वाज नेम्ड आफ्टर द नेम सेग अथर्वा के नाम पे इसको नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वैदिक रिलीजन जो है इट वाज, ऋग्वैदिक रिलीजन की बात करें, इस धर्म की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी, उनके यज्ञ किया जाता था, यजना वगैरह किया जाता, सेक्रीफाइसेस दिए जाते थे। तो ये एक पॉलीथेइस्टिक ये रिलीजन था। पॉलीथेइस्टिक मतलब कि बहुत सारे गॉड का जो है इसमें मान्यता था। बात करें इसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कोई गॉड था तो वो इंद्रा थे, जिनके बारे में 250 हिम्स इसमें लिखी गई है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे 200 हिम्स के साथ आते हैं अग्नि, जिन्हें मीडिएटर माना गया है, गॉड एंड मैन के बीच में मीडिएटर। भाई इनके थ्रू, इनकी पूजा के थ्रू आप गॉड से मिल सकते हो, ऐसा माना गया है। तो कह सकते हैं कि द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज बेस्ड ऑन द नेचर वर्शिप। नेचर की पूजा करते थे, जैसे खुद ये पृथ्वी की भी पूजा किया करते थे। वरुण जिसे गॉड ऑफ वाटर कहा जाता है, उनकी भी पूजा किया करते थे। अग्नि की पूजा किया करते थे। इसके अलावा रेन ऑफ गॉड ऑफ रेन इंद्रा की पूजा करते थे। तो नेचर वर्शिप ये करते थे एंड सेक्रीफिशियल एक्ट भी ये करते थे। वैदिक जो आर्यंस थे, they established the relation of various deities with the natural powers. They believed that all natural happenings are stimulated by related deity। जैसे कि उन्होंने इंद्रा का पूजा इसलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि रेन कोई करवाएगा तो वो इंद्र भगवान कराएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड माना गया है। सेकंड नंबर पे अग्नि को इन्होंने दर्जा दिया है, मोस्ट पावरफुल डेटी सेकंड नंबर पे आते हैं नेक्स्ट टू इंद्रा। एंड इन्हें जैसा कि मैंने बताया कि मीडिएटर माना गया है मैन और गॉड के बीच में, और इनको खुश करने के लिए बहुत सारे जो है सेक्रीफाइशियल एक्ट वो करते थे लोग उस समय के। वरुण जो थे वो गॉड ऑफ वाटर माने गए हैं, सन को गॉड ऑफ लाइट माना गया है, अर्थ को खुद एक गॉडेस माना गया है, गॉडेस ऑफ प्रोडक्टिविटी। धरती को माता माना गया है, गॉडेस ऑफ प्रोडक्टिविटी माना गया है। आज भी हम धरती माता की पूजा करते हैं। देयर वॉज पोलीथेइज्म। पोलीथेइज्म मतलब कि बहुत सारे गॉड्स की मान्यता थी, उनकी पूजा की जाती थी इन द ऋग्वैदिक पीरियड। एंड नो एविडेंस ऑफ आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप ये लोग नहीं किया करते थे, तो ऋग्वैदिक सोसाइटी में आइडल वर्शिप का मेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द पीपल ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड बिलीव्ड बेसिकली इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे मोनोथेइज्म तो थे नहीं, पॉलीथेइज्म थे। आइडल वर्शिप ये लोग करते नहीं थे। गॉडेस वर्शिप भी ये लोग नहीं करते थे। गॉडेस वर्शिप मतलब कि एक गॉड की पूजा तो नहीं करते थे ना, कि पृथ्वी की पूजा करते थे जो कि खुद एक गॉडेस थी। बट पॉलीथेइज्म था तो एक का तो होगा नहीं। तो ये क्या करते थे, सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स किया करते थे। और एबव वाला जो क्वेश्चन है उसमें इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जो कि मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द वर्ड गोत्रा। गोत्रा पहली बार किस वेद में जो है ये मेंशन किया गया है, तो ये ऋग्वेदा में किया गया।
गोत्र का मतलब क्या होता है पहले समझने की कोशिश करते हैं। गोत्र होता है कि एक कोई ऋषि या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिनके संतान लगातार होते चले जा रहे हैं, मतलब उन्हीं के लीनिएज को कोई फॉलो कर रहा है, तो वो पार्टिकुलर जो है गोत्रा हो जाता है। तो कह सकते हैं कि अर्ली मेंशन ऑफ टर्म गोत्रा इज फाउंड इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में पाया जाता है। वाइल इंट्रोडक्शन ऑफ गोत्रा एज ट्रेडिशन कैन बी ट्रेस्ड इन अथर्ववेदा। तो मेंशन सबसे पहले ऋग्वेदा में हुआ है, बट इसको ट्रेडिशन में डाला गया अथर्ववेदा के समय से। सो द टर्म गोत्रा इज कॉमनली कंसिडर टू बी इक्विवेलेंट टू क्लैन, क्लैन के तरीके से माना जाता है कि भाई ये क्लैन से बिलोंग करता है, ये पर्टिकुलर उससे बिलोंग करता है। इट ब्रॉडली रेफर्स टू द पीपल हु आर डिसेंडेंट्स इन एन अनब्रोकन मेल लाइन, कि भाई कोई जैसे गौतम ऋषि थे तो गौतम ऋषि के वंशज, ठीक है, तो उनका गौतम गोत्र हो जाता है, मेल लाइन से फॉलो करता है, कॉमन मेल एंसेस्टर होते हैं ऐसे गोत्र के फॉलो करने वाले लोगों के। अगला क्वेश्चन कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंत्राज इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा, इनमें ऑप्शन में देखें तो अग्नि होगा, वैसे तो इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा है। इंद्र के लिए 250 वर्सेज हैं, 250 वर्सेज जो हैं वही कह सकते हैं कि मंत्राज डेडिकेटेड है इंद्र के लिए, क्योंकि इंद्र खुद अपने आप में एक बहुत महान गॉड माने जाते हैं, रेन के गॉड माने जाते थे। और रेन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है पास्टोरल सोसाइटी के लिए, एग्रीकल्चरल सोसाइटी के, वो सभी जानते हैं, क्योंकि ये पार्टिकुलर जो सोसाइटी थी उस समय ऋग्वेदिक पीरियड में वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती थी, पास्टोरल और एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, तो वो इंद्र की सबसे ज़्यादा पूजा करते थे चूँकि बारिश पे पूरा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। तो इस ऑप्शन में देखें तो अग्नि होगा आंसर, क्योंकि सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे वो अग्नि ही थे। सो द मोस्ट पावरफुल डेटी ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड वाज इंद्रा। 250 वर्सेस जो हैं इनको डिवोट किए गए हैं इंद्रा को। द सेकेंड मोस्ट पावरफुल डेटी वाज अग्नि, जिनको 200 वर्सेस जो है 200 वर्सेस जो है डेडिकेट किए गए हैं, डिवोट किए गए हैं। थर्ड मोस्ट पावरफुल है गॉड ऑफ वरुण, जिन्हें गॉड ऑफ वाटर भी कहा जाता है, और इस हिसाब से करेक्ट आंसर हमारा अग्नि ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वैदिक एपिक द वर्ड वर्ना इज फाउंड फर्स्ट टाइम। तो वर्ण सिस्टम का जो जिक्र है वो 10वें मंडल ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है, जिसमें बताया गया कि जो ब्राह्मणा हैं, जो कहते हैं ना कि 4 जो गोत, इसमें वर्ण सिस्टम बताया गया है कि भगवान के मुख से, ब्राह्मण के मुख से जो होता है वो ब्राह्मण होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भुजाओं से है वो क्षत्रिय है, जो जंघाओं से है वो वैश्य है, और जो सबसे लास्ट आता है जो भगवान के पैर और नाखून वगैरह से है वो है शूद्रा। तो ये पहला मेंशन जो है किया गया है कहाँ पे, ऋग्वेदा के 10वें मंडल में मेंशन किया गया है, तो आंसर होगा ऋग्वेदा। द एपिक विच मेंशन अबाउट द पुरुष मेधा यजना इज सतपथ ब्राह्मण। The epic which mention about the Purush Medha Yajna is Satpat Brahman. So the early information about Purush Medha Yajna is found in Satpat Brahmana. It is related to Yajurveda. Satpat Brahman जो है यजुर्वेदा का ही पार्ट है। In Purush Medha Yajna there was a tradition of symbolic sacrifice of man. इसमें क्या है, आदमी की बलि दी जाती है symbolically. The people from the Brahmin and Kshatriya community were allowed to participate in this yajna. अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है, तो करेक्ट ऑर्डर होगा, सबसे पहले आएंगे वैदिक संहिता, फिर आएंगे उनके पार्ट हैं ब्राह्मणास, फिर अरण्यक, और फिर उपनिषद। उपनिषद क्या है, बाई सिटिंग नियर, उपनिषद में क्या होता है, लोग एक जगह किसी पर्टिकुलर जगह पे आके बैठते थे, नियर बाई बैठते थे और डिस्कस करते थे फिलोसॉफिकल थिंग्स को, तो उपनिषद हुआ करता था। बहुत सारे उपनिषद हैं। सो द टर्म वैदिक लिटरेचर मीन्स द 4 वेदास, देयर संहिता एंड द एलाइड लिटरेचर बेस्ड ऑन द डिराइव्ड फ्रॉम वेदास। करेक्ट ऑर्डर देखें तो वैदिक लिटरेचर का वैदिक संहिता आएगा, फिर ब्राह्मणा आएगा, फिर अरण्यक आएगा, और फिर आएगा उपनिषद। गोपथ ब्राह्मणा जो है, गोपथ ब्राह्मणा इज एसोसिएटेड विथ व्हाट। गोपथ ब्राह्मणा जो है ये एसोसिएटेड है अथर्ववेदा से। गोपथ ब्राह्मणा जो है ये एसोसिएटेड है किससे, अथर्ववेदा से। अथर्ववेदा हम जानते हैं दोस्तों कि सबसे आखिरी वेदा है, और महर्षि अथर्वा ने इसको कंपोज किया था। इसमें प्रेम विवाह, इसमें जादू टोना, इसमें तमाम चीज़ों को, आयुर्वेदा वगैरह, मेडिसिन, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है।
So there are various Brahmanas texts related to different Vedas. The Brahmanas text were written in the form of prose के फॉर्म में लिखे गए हैं. Brahmana texts are related to the process followed in sacrificial acts. There is explanation about sacrificial acts in Brahmana में mention किया गया है इन चीज़ों के बारे में. The Brahmana texts related to various Vedas are as follows. जैसे कि ऋग वेदा का है ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण इससे रिलेटेड है. यजुर्वेदा में शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण रिलेटेड है. साम वेदा से रिलेटेड है तांड्य ब्राह्मण, जैमिनिया, पंचविश और सदविशा जो है ये ब्राह्मण इससे रिलेटेड है. और अथर्ववेदा से रिलेटेड है गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण. 20वां क्वेश्चन देखेंगे. 20वां क्वेश्चन कहता है कि द वर्ड यवा रेफर्ड इन ऋग वेदा इज अप्लाइड फॉर विच एग्रो प्रोडक्ट. यवा जो है किसको कहते थे ऋग्वेदिक पीरियड में? तो यवा कहा जाता था किसको? यवा कहा जाता था बार्ली को. हम जानते हैं कि बार्ली जो था पहला जो है फूड जो है ह्यूमन ने ग्रो किया था. पहला जो है फूड जो है ह्यूमन ने ग्रो किया था बार्ली. सो द वर्ड यवा रेफर्ड इन ऋग्वेदा इज अप्लाइड फॉर द बार्ली. द पीपल ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड वेयर प्रोड्यूसिंग वेरियस क्रॉप्स लाइक वीट भी जिसे कहा जाता था उस समय ऋग्वेदिक पीरियड में गोधूम कहा जाता था वीट को. इसके अलावा राइस को ये लोग बोलते थे ब्रीही. यवा बोलते थे ये लोग बार्ली को, और ब्लैक पी को ये लोग उड़द बोलते थे. रेड लेंटिन को मसूर बोलते थे जो कि आज भी यूज हुआ करता है. सो द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस क्रॉप्स इज प्रोवाइडेड बाय शतपथ ब्राह्मणा जो कि हम जानते हैं किसका पार्ट है, ये यजुर्वेदा का पार्ट है. कथक संहिता गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ए प्लो पुल्ड बाय 24 ऑक्सेस. एक प्लो को पुल करने के लिए 24 ऑक्सेस यूज हुआ करते थे ऐसा मेंशन किया गया है कथक संहिता में. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर. Which of the following river is called as Matetama, Devitama and Naditama in ऋग्वेदा? देखिए ऋग्वेदा में गंगा का जो है मेंशन बहुत कम है और सबसे जो सैक्रेड रिवर माना गया है ऋग्वेदिक पीरियड में वो है सरस्वती. तो सरस्वती को ही मातेतमा, देवीतमा और नाड़ीतमा के नाम से मेंशन किया गया है. सो द नेम ऑफ 25 रिवर्स जिसका मेंशन मिलता है हमें नाड़ी सुक्ता में ऋग्वेदा के, नदी सुक्ता बोल सकते हैं, नादी सुक्ता बोल सकते हैं. सो सरस्वती इज द सेकेंड मोस्ट सैक्रेड रिवर, सेकेंड मोस्ट सैक्रेड रिवर्स बोला गया है. सरस्वती एक्चुअली सेकेंड मोस्ट यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट मोस्ट सैक्रेड रिवर ये था. तो यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है. यहाँ पे कह रहा है कि इंडस जो है सबसे सैक्रेड माना जाता है, बट मैंने हर जगह पढ़ा है कि सरस्वती सबसे सैक्रेड रिवर हुआ करती थी ऋग्वेदिक पीरियड में. खैर मेरे हिसाब से सरस्वती ही है, आप चेक कर लेना एक बार. द वर्ड लाइक मतेतमा, देवीतमा, नाड़ीतमा have been used for the river Saraswati. Names of rivers during the Vedic period have been changed now. अभी देखिए पुराने समय में इनका नाम अलग हुआ करता था. तो रवि नदी को पुराने समय में ऋग्वेदिक पीरियड में परुसनी कहा जाता था, पुरुषनी. झेलम को वितास्ता कहा जाता था, झेलम को वितास्ता कहा जाता था. ठीक है, चेनाब को अस्किनी कहा जाता था. इसको मैंने याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताया था कि जैसे रवि है तो PQRS, तो मतलब ये आप आसपास लेटर है PQR, पी से पुरुषनी हो रहा है और रवि हो रहा है, तो आप आसपास के लेटर से समझ सकते हो. यहाँ पे झेलम थोड़ा सा दूर हो जाता है, झेलम और वितास्ता थोड़ा सा. झेलम को हाइडेस फिश के नाम से भी जानते थे और एंशिएंट टाइम में से वितास्ता नदी के नाम से जानते थे. चेनाब देखिए ABC, तो चेनाब को अस्किनी. सतलज देख सकते हैं सुतलज सुतुदरी, सुतलज सुतुदरी, तो ये मिलता जुलता नाम है तो इसको याद किया जा सकता है बड़ी आसानी से. ब्यास को विपास, तो ब्यास विपास एक ही जैसा साउंड करता हुआ वर्ड है तो ये भी याद हो जाएगा. घग्गर को, घग्गर नदी जो है अभी मॉडर्न नाम है इसका, सरस्वती नदी पहले इसका टर्म था. ठीक है, सरस्वती जो कि मोस्ट सैक्रेड रिवर है. हकरा नदी ये ओल्ड नेम इसका हुआ करता था दृष्टवती. गंडक को सदा नीरा कहा गया है. एंशिएंट टाइम में ऋग्वेदिक पीरियड में गंडक को सदा नीरा कहा गया है. काबुल नदी को कुभा कहा गया है. कुर्रम नदी को क्रुमु कहा गया है. कुनार नदी को सुवास्तु कहा गया है. अगला क्वेश्चन देखेंगे. द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग, जिसे हम 10 राज्य बैटल भी कहते हैं, 10 राज्य बैटल भी कहते हैं. ठीक है, फेमस बैटल था, 10 किंग मिल के भी नहीं हरा पाए थे. ठीक है, ये लड़ाई में जीत गए थे.
ये लड़ाई जो है द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स एज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ, ये लड़ाई हुई थी परूसनी नदी के किनारे में, जिसे हम रवि नदी के प्रेजेंट नाम से जानते हैं। सो इस लड़ाई को दसराग या फिर 10 किंग बैटल भी कहा जाता है। इट इज़ मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, हैड बीन फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर परूसनी, जिसे हम आज के डेट में रवि नदी के नाम से जानते हैं। इन दिस बैटल आर्मी लेड बाय किंग सुदास इमर्ज विक्टोरियस अगेंस्ट द कोलिशन ऑफ 10 किंग। ठीक है, तो ये किंग सुदास जो थे अकेले लड़ रहे थे एक तरफ, इनकी आर्मी ने 10 किंग मिलके भी जो लड़ रहे थे उनको हरा दिया। द प्रिस्ट और द मेंटर ऑफ किंग सुदास वाज वशिष्ठा, वाइल द मेंटर ऑफ कोलिशन आर्मी वाज विश्वामित्रा। तो विश्वामित्रा की आर्मी जो थी 10 किंग वाली वो हार गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निस्का ड्यूरिंग एंशियंट इंडिया स्टैंड फॉर व्हाट। निस्का जो हुआ करता था ये गोल्ड की ज्वेलरी को बोलते थे। गोल्ड की ज्वेलरी को एंशियंट टाइम में यानी कि मिडाइवल एंशियंट टाइम यानी कि ऋग्वेदिक पीरियड के आसपास में क्या कहा जाता था, गोल्ड ज्वेलरी को कहा जाता था निस्का। सो निस्का जो था इट वाज एन ऑर्नामेंट ड्यूरिंग द एंशियंट इंडिया। निस्का वाज एन ऑर्नामेंट विच वाज वर्न अराउंड द नेक, नेक के गर्दन में पहनते थे इसको। ठीक है, लेटर इट वाज यूज्ड इन द टर्म ऑफ मनी ऑल्सो, बाद में इसका क्वाइन भी आ गया। ठीक है, तो निस्का जो है आपको हमेशा याद रखिएगा कि गोल्ड का क्वाइन को भी कहते थे और गोल्ड की ज्वेलरी को भी कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म निस्का विच मीन्ट एन ऑर्नामेंट इन द वैदिक पीरियड वाज यूज्ड इन लेटर टाइम्स टू डिनोट व्हाट, क्वाइन। क्वाइन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाने लग गया बाद में। पहले ये क्या है, गर्दन में पहनने के लिए एक ऑर्नामेंट हुआ करता था, बाद में इसको क्वाइन के तरीके से यूज किया जाने लग गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन विच उपनिषद यमा नचिकेता कन्वर्सेशन ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज इज फाउंड। सवाल फिर से सुनिएगा, इन विच उपनिषद यमा नचिकेता कन्वर्सेशन ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज इज फाउंड। आंसर होगा इसका कठोपनिषद। कठोपनिषद। सो द फेमस अर्लीस्ट यमा और नचिकेता कन्वर्सेशन जो है इट इज रेफर्ड इन कठोपनिषद। द अर्लीस्ट मेंशन अबाउट ओम, ओम का जाप आज भी हम लोग करते हैं, ऑल्सो फाउंड इन द कठोपनिषद। द अर्ली मेंशन ऑफ कृष्णा एज सन ऑफ देवकी एंड the pupil of Ghor Angiras, the theory of monism, 4 Arya truth of Buddha, Mahavir's theory of live and let other live is found in छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, द इंडियाज मोटो सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद में मेंशन किया गया है, मुंडकोपनिषद में मेंशन किया गया है। तो कठोपनिषद में क्या मेंशन किया गया है, यमा नचिकेता का कन्वर्सेशन। आगे बढ़ेंगे, द मोस्ट मेंशनड रिवर इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, आंसर होगा इंडस। द मोस्ट मेंशनड रिवर इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज इंडस। सो द मोस्ट मेंशनड रिवर इन ऋग्वेदा इज इंडस। सरस्वती रिवर इज सेकेंड मोस्ट सैक्रेड रिवर आफ्टर इंडस ड्यूरिंग ऋग्वेदा पीरियड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, एन इंक्रिप्शन ऑफ 14th century BC, एन इंक्रिप्शन ऑफ 14th century BC which describes the Vedic gods has been found in, an inscription of 14th century BC which describes the Vedic gods has been found in, ये पाया गया है कहाँ पे, बोगाज कोई में। बोगाज कोई जो है ये पड़ता है एशिया माइनर टर्की में पड़ता है बोगाज कोई का इंक्रिप्शन। और जो ये एक ऐसा इंक्रिप्शन है जहाँ पे वैदिक गॉड्स के बारे में मेंशन किया गया है 14th century BC के आसपास में। इट हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम बोगाज कोई विच इज़ इन एशिया माइनर टर्की। द नेम्स ऑफ 4 एंशियंट हिंदू डायटीज मेंशन्ड इन दीज आर इंद्रा, मित्रा, वरुण और नास्त्या के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। मनुस्मृति, मनुस्मृति इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, मनुस्मृति रिलेटेड है किससे, ये रिलेटेड है लॉ से, पूरा हिंदू का ये लॉ है। सो द मनुस्मृति और लॉ ऑफ मनु इज एन एंशियंट लीगल टेक्स्ट अमंग द मेनी धर्मशास्त्र ऑफ हिंदुइज्म। मनुस्मृति या फिर लॉ ऑफ मनु जिसे कहते हैं इज कंसिडर्ड बाय सम हिंदूज टू बी द लॉ लेड डाउन फॉर हिंदूज। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट संस्कृत टेक्स्ट टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1794 बाय सर विलियम जोन्स के द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड एज द वैल्यूएबल एसेट ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड में काऊ की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि लोग जो है काऊ के लिए लड़ जाते थे, काऊ के लिए लड़ाई होती थी। ज़मीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, काऊ बहुत इंपॉर्टेंट था। लोगों का वेल्थ जो है जो काऊ के टर्म्स में ही
मेजर किया जाता था. सो काउ वॉज द सैक्रेड एंड वैल्यूएबल एनिमल ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड. इट वॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन वैदिक सोसाइटी. ब्राह्मणाज यूज टू गेट द चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ काउज. ब्राह्मणों को दान के तौर पे गाय ही दिया जाता था. द काउ वॉज कॉल्ड अघन्या, कि मतलब इसको कोई मार नहीं सकता है. इसका काऊ हत्या करना, गौ हत्या करना बहुत ही बड़ा दंड होता था उस समय, तो अघन्या माना जाता था, नॉट टू बी किल्ड. द मैक्सिमम बैटल्स फॉर ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वॉज ओनली बिकॉज ऑफ काउज. द टर्म गवेषणा in Rig Veda stands for cow search and the battle was known as Gavishti. पानी कम्युनिटी was said to be involved in cow stealing. पानी कम्युनिटी क्या करती थी, गायों की चोरी करती थी. पानी were basically the businessmen and they were said to be the enemies of Aryans. अगला सवाल देखते हैं. विच एनिमल वॉज कॉल्ड अघन्या ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. तो आंसर होगा काऊ, अभी डिस्कस किया था. द नेशनल मोटो जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है. सो द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया. एम्बलम ऑफ इंडिया अशोक स्तंभ के नीचे इंस्क्राइब्ड है. इट इज टेकन फ्रॉम मुंडको उपनिषद. सो द वर्ड सत्यमेव जयता दैट ट्रूथ एलोन ट्रम्प्स, सत्य की हमेशा जीत होती है, हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम मुंडको उपनिषद. इट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. मंडुक्या उपनिषद इज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट उपनिषद. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक टेक्स्ट टॉक्स अबाउट साल्वेशन. साल्वेशन होता है कि भाई कैसे आप जो है साल्वेशन पाते हो, मुक्ति जिसे कहते हैं. सो कौन सा वैदिक टेक्स्ट जो है अर्लीस्ट जो है वैदिक टेक्स्ट माना जाता है जो कि साल्वेशन के बारे में बताता है. आंसर होगा उपनिषद कुछ नहीं होता था. लोग जो है नियर बाई बैठ के फिलोसफिकल बातें करते थे कि सोल क्या होता है, साल्वेशन क्या होता है. सो द थियरी ऑफ साल्वेशन और मोक्ष जिसे कहते हैं इज मेंशन्ड इन उपनिषद्स आर ऑल्सो नोन एज वेदांता. वेदों का अंत वेदांता भी इनको कहा जाता था. विच इज रिलेटेड टू फिलोसफी, दैट इज दर्शन. द नंबर ऑफ उपनिषद इज टोटल 108 बट ओनली 13 उपनिषद्स आर नोन टू अस. दीज आर केन उपनिषद, कथा उपनिषद, ईशा उपनिषद, छांदोग्य, बृहदन्यक, मुंडक, इसके अलावा मैत्रेयानी, श्वेतस्वर, मंडुक्या, ऐतरेय, कौशितकी, प्रश्नोपनिषद, तैतरीय उपनिषद. द अर्लीस्ट मेंशन अबाउट पेसिमिज्म, दैट इज निराशावाद, is found in Maitrayani Upanishad, and earliest mention about death is found in Kathopanishad. Upanishads are text on what? They are text on philosophy. दर्शन की बातें करते थे, सोल क्या होता है, जीवन क्या होता है, मतलब फिलोसॉफिकल बातें इसमें मेंशन की गई हैं. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद्स देयर इज अर्लीस्ट मेंशन अबाउट पेसिमिज्म. अभी हमने डिस्कस किया था, आंसर होगा मैत्रेयानी उपनिषद जो है इट टॉक्स अबाउट द त्रिमूर्ति, 4 आश्रमा ऑल्सो एंड पेसिमिज्म. एट फर्स्ट इट इज आइडेंटिफाइड एज द उपनिषद ऑफ लास्ट स्टेज. अगला सवाल देखेंगे. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. एक तरफ है वैदिक रिवर्स, दूसरी तरफ उनके मॉडर्न नेम. तो कुभा को जो है आज की डेट में किस नाम से जाना जाता है? कुभा को काबुल नदी के नाम से जाना जाता है. गंडक जो है सदानीरा के नाम से जाना जाता है. परूसनी जो है रवि नदी को बोलते थे पहले, और सुतुद्री जो है सतलज को कहा जाता था. इस तरीके से मैच बनेगा. ए का 2, बी का 3, तो 2 3 ये वाला मैच बनेगा. आंसर होगा बी. अगला सवाल देख लेते हैं. रेफरेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन ऋग वेदा एस्टैब्लिश द आर्यंस रिलेशन विद अफगानिस्तान. जिसका सही आंसर होगा कुभा. कुभा जो है इस काबुल नदी को कहा जाता था. कुभा और क्रुमु यहाँ की नदियाँ थी. कुर्रम और काबुल नदियाँ दोनों अफगानिस्तान में बहने वाली नदियाँ थी. तो हमारे आर्यंस का रिलेशन था उनके साथ. सो द रेफरेंस ऑफ रिवर्स कुभा एंड क्रुमु सुवास्तु गोमल इन ऋग वेदा establish the Aryans relation with अफगानिस्तान. कुभा काबुल को बोला जाता था उस समय, ठीक है, काबुल नदी को.
क्रुमू, कुर्रम नदी को बोला जाता था उस समय। दे आर एंशियंट रिवर्स लोकेटेड इन अफगानिस्तान, दीज वेर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। अगला सवाल देख लेते हैं, वेयर शुड बी द लोकेशन ऑफ वैदिक रिवर कुभा। आंसर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, अभी डिस्कस किया था। रेफरेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन ऋग्वेदा इंडिकेट्स दैट अफगानिस्तान वाज ए पार्ट ऑफ अर्ली वैदिक टेरिटरी। तो कुभा और सुवास्तु नदी अभी डिस्कस किया था। अगला सवाल देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डायटी वाज बिलीव्ड टू बी देयर फर्स्ट देयर प्रिस्ट। आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति जो थे ये वैदिक पीरियड में प्रिस्ट माने जाते थे, गॉड। बृहस्पति वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रिस्ट ऑफ वैदिक डेटी। इंद्रा वाज एज्यूम्ड एज द गॉड ऑफ रेन, और सबसे इंपॉर्टेंट यही हुआ करते थे इंद्रा। एंड अग्नि सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड थे। ठीक है, जिनके बारे में हमें 200 हिम्स का पता चलता है, डिवोट किया गया 200 हिम्स। इंद्र के लिए 250 हिम्स। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द गॉड ऑफ वॉर इन ऋग्वेदा। गॉड ऑफ वॉर जो थे इंद्रा ही थे, गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ वॉर दोनों जो थे वो इंद्रा ही थे, लड़ाई लड़ते रहते थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट ऋग्वेदिक सुक्ताज आर डिवोटेड टू। द मोस्ट ऋग्वेदिक सुक्ताज आर डिवोटेड टू, आंसर होगा इंद्रा। कितने टोटल? 250। Who among the following was the most popular god of the early Vedic Aryans? आंसर होगा अगेन सेम इंद्रा। इंद्रा 250 हिम्स इनके बारे में डिवोट किया गया है। द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक डाइटी इज नॉट मेंशन्ड इन बुगाज कोई इंक्रिप्शन। बुगाज कोई इंक्रिप्शन में हमें 4 वैदिक डेटीज का नाम मिलता है, जिसमें इंद्रा, मित्रा, वरुण और नास्त्या का नाम है। तो इंद्रा, मित्रा, वरुण तो है ही, नास्त्या इसमें नहीं, अग्नि दे दिया है, तो आंसर होगा बी। इनका नाम इसमें मेंशन नहीं किया गया था। सो द 4 वैदिक डायतीज आर मेंशन इन बुगाज को एडिक्ट, जो कि एशिया माइनर टर्की में लोकेटेड है। दीज डायतीज आर इंद्रा, मित्रा, वरुण एंड नास्त्या। द नेम ऑफ अग्नि इज नॉट फाउंड इन बुगाज को इंक्रिप्शन। दिस रिकॉर्ड इज फाउंड फ्रॉम एशिया माइनर, प्रेजेंट डे टर्की में है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स टू नो अबाउट आर्यंस मूवमेंट इन ईरान टू इंडिया, from Iran to India. Bugaz Kui is important because of what? Bugaz Kui is important because of the name of Vedic deities. 4 वैदिक डेटीज को यहाँ पे नाम का मेंशन किया गया, जिसमें नास्त्या है, जिसमें इंद्रा है, जिसमें वरुण है, ठीक है, मित्रा है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शंस टेल्स अबाउट द आर्यंस मूवमेंट फ्रॉम ईरान टू इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शंस टेल्स अबाउट द आर्यंस मूवमेंट फ्रॉम ईरान टू इंडिया। आंसर होगा करेक्ट इसका बुगाज कोई इंक्रिप्शन, जो कि एशिया माइनर टर्की में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर रिगार्डेड एज द हब ऑफ आर्यन कल्चर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। Which of the following were regarded as the hub of Aryan culture during the later Vedic period? आंसर होगा कुरु एंड पंचाल। सतपथ ब्राह्मण जो है, जो कि हम जानते हैं कि यजुर्वेदा का ही पार्ट है। इट मेंशंस द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टू द ईस्टर्न गंगेटिक वैली। पहले क्या थी, ये पंजनाद वाले, पंजाब वाले रीजन में रहते थे, बाद में ये ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन में की तरफ मूव किए। ये ऐसा मेंशन हमें सतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। इन लेटर वैदिक पीरियड सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स एंड किंगडम्स बिकेम प्रोमिनेंट। वन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम, जैसे कि कुरु, पंचाल जैसे किंगडम्स, जनपदा जो है जिसे कह सकते हैं, किंगडम्स ऑफ आर्यन कल्चर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक एरा वाज नॉट इंक्लूडेड इन रत्नीन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक एरा वाज नॉट इंक्लूडेड इन रत्नीन। आंसर होगा इसका ग्रामिनी, ग्राम के हेड को बोलते थे। सतपति जो था ये भी मेंशन था, ठीक है। महिषी सुता, तो सतपति एक्चुअली नहीं था। सम इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक एरा वे रिगार्डेड एज रत्नीन। पोस्ट वैदिक एरा में
देयर वेयर 18 रत्नीन्स विच आर एज फॉलो, जैसे कि पुरोहित, सेनानी। पुरोहित मतलब सबसे बड़ा पंडित जो होता है, राजपुरोहित जिसे कहते हैं। सेनानी जो कि सेना को हेड करता था। ब्रजपति, जीवग्रीभा, दुतास, स्पासस, ग्रामीणी गांव का हेड, कुलपति कुल का हेड, मध्यामसी, भागदुगा। भागदुगा जो है ये टैक्स कलेक्टर टाइप का हुआ करता था। संग्रहित्री, माहिसी, सुता, गविन कर्तना, पालगला, छत्री, अक्षवपा, अठापति और तक्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन वैदिक रिचुअल होटा इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? इन वैदिक रिचुअल होटा इज एसोसिएटेड विथ ऋग्वेदा। होता जिसे कहते हैं, जिसे होत्री भी कहते हैं, वाज द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद द ऋग्वेदा। होता या फिर होत्री जो कि मतलब ऋग्वेदा के की चैंटिंग करे उसे होत्री बोलते हैं। प्रीस्ट हुआ करता था उस समय का, हु यूज्ड टू रीड द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा ड्यूरिंग सैक्रिफिशियल एक्ट। द प्रीस्ट ऑफ यजुर्वेदा वाज कॉल्ड अध्वर्यु। अध्वर्यु जो कि यजुर्वेदा के प्रीस्ट हुआ करता था। whereas the priest of Samveda was called Udgatri and priest of अथर्ववेदा was known as ब्रह्मा। तो ये याद रखेंगे, होटा या होत्री जो है प्रीस्ट हुआ करता था रिलेटेड टू ऋग्वेदा। ठीक है, यजुर्वेदा के समय में जो प्रीस्ट हुआ करता था उसे अध्वर्यु बोलते थे। सामवेदा के समय जो प्रीस्ट हुआ करता था उसे उदगत्री बोलते थे, और अथर्ववेदा के समय जो प्रीस्ट हुआ करता था उसे ब्रह्मा बोला करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म आर्यन डिनोट्स टू व्हाट? द टर्म आर्यन डिनोट्स टू ए सुपीरियर रेस। आर्यन का मतलब है सुपीरियर रेस। आर्यन की जो ओरिजिन है बहुत कंट्रोवर्शियल है वैसे तो, लेकिन माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से लोग आए थे, ईरान वगैरह से। सो आर्या इज द वर्ड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज विच द मीनिंग ऑफ आर्या इज द ग्रेट और द नोबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्या इज इन द क्लासिकल संस्कृत। आर्या का मतलब होता है ए ग्रेट पर्सन। मीनिंग ऑफ वर्ड आर्या इज इन क्लासिकल संस्कृत की बात करें तो इसका मतलब होता है एक नोबल व्यक्ति, या फिर कह सकते हैं ग्रेट पर्सन विथ स्पेसिफिक क्वालिटीज एंड रेप्यूटेड क्लास एंड कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशियंट मोस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सबसे एंशियंट मोस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई है तो वह है वीणा, जो कि सरस्वती जी बजाती थी, और उनका फेवरेट जो है ये यंत्र है वीणा, जिसे हम लूट कहते हैं। इज द एंशियंट मोस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। द मेंशन अबाउट नारद एज ए ग्रेट लूट प्लेयर एंड द डिपिक्शन ऑफ समुद्रगुप्ता विथ लूट ऑन द कॉइन शोज द लूट इज द एंशियंट मोस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किंग अश्वपति ड्यूरिंग उपनिषद पीरियड वाज द रूलर ऑफ विच प्लेस? किंग अश्वपति ड्यूरिंग द उपनिषद पीरियड वाज द रूलर ऑफ, आंसर होगा कैकेया। कैकेया देख सकते हैं। कैकेया जो है अश्वपति किंग हुआ करता था। काशी का किंग अजातशत्रु था। विदेहा का जनक था। कुरु का उदलक अरुणी था, और पंचाल का था प्रवहन जबाली। अश्वपति जो था द किंग ऑफ कैकेया किंगडम, द लैंड ऑफ फाइन हॉर्सेस। ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ कैकेयी जो कि क्वीन थी दशरथ की। नेम, कैकेयी का नाम तो सुना ही होगा आपने महाभारत में। नेम द ट्राइब, नेम द, दशरथ रामायण से रिलेटेड है, राम के पिताजी। नेम द ट्राइब विच डज नॉट बिलोंग टू पंचजना ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन। नेम द ट्राइब विच डज नॉट बिलोंग टू पंचजना ऑफ ऋग्वेदिक आर्यन, आंसर होगा इसका कीकट। पंचजन्या is the common name given to 5 most ancient Vedic tribes of Aryans. These were Anu, Yadu, तुर्वासा, द्रुह्यु, पुरु। कीकट जो थे वो नॉन आर्यंस हुआ करते थे, ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करता था, जिनको आर्यंस जो है कीकट बोला करते थे। जैसे कि मगध के उस समय के लोग जो थे उनको कीकट बोला करते थे वो लोग। सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मनवंतरास and Vansnu Charitra are indicators of what? They all are indicators of Puranas.
अमर कोश पुराण जो है, इट इज़ वन विच डिस्क्राइब्स सर्गा, प्रतिसर्गा, वंशा, मनवंतर्स एंड वंशनु चरित। सर्गा का मतलब होता है इट स्पीक्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, स्वर्ग जिसे आज हम कह देते हैं। प्रतिसर्गा जो है इट स्पीक्स अबाउट द सेकेंडरी क्रिएशन आफ्टर डिजोल्यूशन। वंशा का मतलब इट स्पीक्स अबाउट ग्रेट जीनोलॉजी ऑफ ऋषिज एंड देवताज के ऋषिज और देवताज की जीनोलॉजी। मनवंतरा जो है इट स्पीक्स अबाउट द रेन ऑफ मनु। वंशनु चरिता इट गिव्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायनेस्टीज ऑफ किंग हु रूल्ड द वर्ल्ड। द नंबर ऑफ पुराणास 18 पुराण है, टोटल 18 पुराण है, ठीक है। देर आर ट्रेडिशनली 18 पुराणास विच वेयर कंपोज्ड परहैप्स 300 से लेकर 750 एडी के आसपास में इसको कंपोज किया गया था। दीज पुराणास आर मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, नरादित्य पुराण, गरुणा पुराण, भगवत पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मानंदा पुराण एंड ब्रह्मवैवर्ता पुराण, मार्कंडे पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण एंड ब्रह्मा पुराण। Who among the following is considered to be the first lawgiver of India? मनु को माना जाता है मनुस्मृति की वजह से फर्स्ट lawgiver of India. Manu is regarded as ancient most lawgiver of India. His creation Manu Smriti is known as the Manav Dharma Shastra. It was composed in Sanskrit language. Timing of its composition was between 200 BC से लेकर 300 AD का माना जाता है. It contains the law related to various social and spiritual life of human being. Kuluka, Govindaraj and Medhatithi has commented on it. Manu Smriti composed by Manu gives the description of 4 social classes, 4 वर्णों की बात करता है, and 4 state of life, ashrama. Who among the following had not participated in दशराग्य बैटल? तो दशराग्य बैटल जो है जिसमें 10 राजाओं को हार का मुंह देखना पड़ा था, तो इसमें मेंशन जो नहीं है वो है गंधारी, बाकी सारे राजाओं का इसमें मेंशन है. सो एज मेंशनड इन ऋग्वेदा, पुरु, यदु, तुर्वसा, अनु, द्रुहयु, अलिनाज, पक्था, भलनास, Visreen and Shiva were the kings who take part in the दशराग्य battle against King Sudaj. और King Suda इसमें जीत गया. It was Gandhari who had not participated in the दशराग्य battle. The word कौशेया stands for what? कौशेया का मतलब होता है सिल्क. उस समय जो कौशेया वर्ड यूज हुआ करता था उसका मतलब होता है सिल्क. So the word Kauseya was applied for silk during the Vedic period, which is mentioned in Valmiki Ramayana. In which of the following epics the measurement of sacrificial altars are given? Answer होगा इसका सुलवा सूत्र. So the Sulva Sutra are Sanskrit scriptures related to the yajna deeds. In it, the geometric knowledge related to composition of yajna altar is given. The basis of untouchability during Vedic age was what? Was occupation. ऐसा नहीं है कि बर्थ के बेसिस पे अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हुआ करती थी, जो कि बाद में इवॉल्व होते होते किस पे आ गई कि भाई जन्म पे आ गई कि शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, इस तरीके से. So the Rig-Vedic society was divided into 4 varnas. These varnas were Brahmin. ब्राह्मणों का काम क्या था? नॉलेजेबल लोग हुआ करते थे, यज्ञ कराने का काम करते थे. क्षत्रियों का काम होता था लड़ने का, राजा बनने का, लड़ने का. वैश्यों का काम था बिजनेस करने का. शूद्रों का काम था बाकी मेनियल एक्टिविटी करने का. This division was done on the basis of occupation. The earliest mention about the class system was found in Purush Sukta of Rig-Veda, while as per Hindu mythology, the origin of Varna system is said to be from the Virat Purusha.
ऋग्वेदा इज ए व्हाट? इट इज कलेक्शन ऑफ वर्सेस। इसमें जो है बहुत सारे वर्सेस मेंशन किए गए हैं, हिम्स मेंशन किए गए हैं। द ऋग्वेदा इज ए कलेक्शन ऑफ हिम्स एंड वर्सेस डिवोटेड टू द वेरियस वैदिक डाइटीज, जिसमें इंद्रा हैं, अग्नि है, वरुणा है, पृथ्वी खुद है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द वैदिक डाइटी इंद्रा एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोट्स। तो ही वॉज द गॉड ऑफ थंडरस्टॉर्म, बिल्कुल सही है, रेन का, थंडरस्टॉर्म का गॉड माना जाता था इनको। ही यूज टू पनिश सिनर्स, गलत, ये सिनर्स को पनिश करने का काम नहीं करते थे। ही वॉज द गार्जियंस ऑफ मोरल सिस्टम, ये भी गलत। ही वॉज द रेन ऑफ गॉड। पहला और चौथा सही है, बाकी दूसरा तीसरा सही नहीं है। सो इंदिरा वॉज सपोज एज द गॉड ऑफ रेन, स्टॉर्म एंड बैटल। इंदिरा वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर वैदिक डाइटी। 200 सूक्ता, जिसे हम हिम कहते हैं, ऋग्वेदा का, इनको डिवोट किया गया। सेकेंड नंबर पे अग्नि आते हैं 200 सूक्ता के साथ, इनके लिए 250 सूक्ता इंद्र के लिए। वरुण इज कंसिडर्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द मोरल लॉ एंड पनिश द सिनर्स, वरुण से रिलेटेड है ये। सिनर्स को, जो पाप करता है उसको पनिश करने का काम कौन करते थे? वरुण करते थे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला हमारा टॉपिक होगा पॉलिटिकल कंडीशन ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC एंड इमर्जेंस ऑफ महाजनपदास, मगध एम्पायर भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।